और दादाजी कैसे हो? चल साले, दादा होंगे तुम्हारे बाप। अभी तो हमारा ब्याह भी नहीं हुआ है, तुमसे 2 साल छोटे होंगे। चलो निकलो यहाँ से। ये देखो प्रीतम, जितने भी खेत दिख रहे हैं ना, सब तुम्हारे परिवार के हैं। पूरे गांव के करता धरता है तुम्हारे परिवार वाले। ये कौन है? ये तुम्हारी पड़ोसी है, ये मेघा चाची है। तुम्हारे शहर में काम करते ना सुरेश चाचा, उन्हीं की तो वाइफ है। आओ तुम्हें मिलवाता हूँ। चलो चलो। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे लगा आप प्रिया चाची हैं। फिर चंदन ने बताया कि आप हमारे पड़ोस वाले सुरेश चाचा की वाइफ हैं। तुम्हारी प्रिया चाची बाजार गई हैं पूजा की तैयारी के लिए। देख क्या रहे हो? तो फिर पाँव छुओ अब। अरे पाँव छूने का जमाना गया, हम तो सीधा गले लगेंगे। क्या हाल है साहबजादे? नमस्ते चाचा जी, प्रणाम। अम्मा ने भेज ही दिया। अम्मा तुम्हारी बहुत शिकायत करती है। वहाँ शहर में लड़कियों के चक्कर में कुटते रहते हो और यहाँ अम्मा की बेइज्जती करवाते हो। अरे नहीं चाचा जी, अम्मा को तो बातों का बतंगड़ बनाने की आदत हो गई है। यहाँ सलीके से रहना। जाओ अंदर। जी चाचा जी, चलो। खुद रंगरेलियां बनाते हो और भतीजे को ज्ञान दे रहे हो। अरे खून तो हमारा ही है। चलो छोड़ो, शर्मलाज बेच खायो। अरे ये कौन है बे? अरे यही तो है तुम्हारी प्रिया चाची, राजेश चाचा की बीवी। सही मारूंगा इस बार। बताता हूँ इनको कौन हूँ मैं। बड़ी कमाल की चीज रही हो तुम हमारी जिंदगी में। कमाल की चीज हो तुम, मेरी पायल। मेरे लिए है क्या? हाँ, तो और किसके लिए? तू इतनी सेवा करती है मेरी, तो ये पायल तुझी को दूंगा ना। तो दीजिए। अरे ना, पायल मेरी है तो इसे मैं ही पहनाऊंगा। पैर बढ़ा। तू वाकई में बहुत कमाल की है मेरी प्यारी पायल। तू हमेशा मेरे पास रहेगी, मेरे सीने से लगकर। साले चल। हरामजादे, यहाँ क्या कर रहा था तू?
चांदनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर तुम रो क्यों रहे हो प्रीतम? मुझे बताओ प्रीतम, क्या हुआ? इधर देखो प्रीतम, कुछ तो बोलो प्रीतम। तुम रोना बंद करो प्रीतम, चलो हम दादाजी के पास चलेंगे। दादाजी के पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। मेरे साथ चलो तुम। अच्छा किया उन्होंने जो तुम्हें ये सजा दी। अब आज से तुम हमारी सेवा करोगे, समझे? घबराओ नहीं, मैं तुम्हें मंत्र मारना सिखा दूंगा। अरे दादाजी। अरे अरे वरे क्या, अगर तुम बोलेगा तो मैं अभी फूंक मार के उन सबको बिल्ली बना दूंगा। ठीक है प्रीतम, मैं निकलती हूँ, क्योंकि वरना वो लोग इस बात का भी बतंगड़ बना देंगे। अब दादाजी है ना, वो सब संभाल लेंगे। अब तुम यहीं रहो, ठीक है? आजा, बैठ जा, घबरा मत। अब बैठा दे बचवा। ठीक है दादाजी, चलता हूँ। अब यही उपाय बचा है, एक बार आजमा कर देख लेते हैं, क्या पता बुढ़े की बात सच निकल जाए। अरे प्रीतम, ये क्या उठा लाए? क्या है ना चाची जी, आज प्रिया चाची की शादी की सालगिरह है, तो हमने सोचा क्यों ना उनका कमरा सजा दें। अरे वाह प्रीतम, तुम्हें तो चाची का बड़ा ख्याल है। हम क्या सोच रहे थे और ये क्या कर रहा है? जरूर हमने कोई सपना देखा होगा। क्या सोच रही हैं आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। चांदनी, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्यों नहीं, चलो। चाची ये हो गया, मैं जाती हूँ। चलो पता करते हैं ये सच में बदल गया है या कोई नाटक कर रहा है। कुछ तो गड़बड़ है।
अरे चाची, आप चांदनी का है? उसको कुछ काम था, वो आ जाएगी। चलो अच्छा है चाची, आप आ गई, काम और जल्दी हो जाएगा। आप ये लड़ी लगाइए, मैं यहाँ बलून लगाता हूँ। चाची ये लड़ी देना। देखो माँ, कोई हमें लेने नहीं आया। क्या बार बार तुम चिढ़ रही हो? हम शांति से चले जाएंगे ना। वो पूजा पाठ वाला घर है, काम में व्यस्त रहे होंगे। और घर कितनी दूर है? यही तो है पास में, पैदल पैदल चले जाएंगे। अबे, दिखता नहीं है क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं? सॉरी, मुझे दिखाई नहीं दिया। दिखेगा कैसे? आंखों पे तो काला चश्मा चढ़ा के रखा है। माँ जी, मैं आपकी कोई भरपाई कर सकता हूँ? नहीं नहीं बेटा, ठीक है। वैसे आपको जाना कहाँ है? वो राजेश सिंह के यहाँ जाना है। राजेश सिंह के यहाँ? आप विमला चाची हैं? हाँ, आपने पहचाना? आप ही को तो लेने भेजा था, लगता है बस जल्दी आ गई है। हाँ जी। आइए ना, मैं आपको ले चलता हूँ अपने साथ, आइए। तू भी यहाँ बैठ जा, बहुत काम करती है तुम्हारी दादी। बाबूजी, देख रहे हैं ना, आपकी संगत में रह के प्रीतम भी सुधरता जा रहा है। सही कह रहे हो, हमारी संगत में रह के तो गधा भी घोड़ा बन जाता है। बस दादाजी, आपका ही आशीर्वाद है। अब हमारा आशीर्वाद ले लिया, दादी जी का भी आशीर्वाद ले ले। अरे धीरे धीरे दबा, दादी बूढ़ी हैं, धीरे से दबा। अब ठीक है। हमें पता चला है कि दोनों बच्चों ने आपके लिए कुछ प्लान बनाया है। प्रिया आपका अंदर इंतजार कर रही है, जाओ अंदर जाओ। अरे शर्मा क्यों रहा है बेटा, जा। सो सॉरी, वो आपको गलती से लग गई थे ना, उस गलती के लिए हम आपके लिए फूल लाए हैं। फूल लाए हैं या हमें फूल बना रहे हैं? प्लीज, मैं सच में शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। माफ तो कर देती, पर हमें ऐसा क्यों लग रहा है आपने जो कुछ भी किया वो जानबूझ के किया? तो फिर हमें सजा दे दीजिए ना, लेकिन ऐसे नाराज ना रहिए। अच्छा, भला ऐसा क्यों? बस दिल को अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता, बताइए। वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप ये फूल ले लीजिए ताकि हमारे दिल को सुकून मिल सके। तुम कल से इतने खोए खोए क्यों हो प्रीतम? चांदनी, कल जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं तो बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ। मतलब, मैं समझा नहीं। हम तुमसे प्यार करते हैं, वरना मजाल है किसी की कोई हमें छू भी जाए। चांदनी, मैं तुमसे एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। क्या कमी है हम में? कोई कमी नहीं है चांदनी, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता। तुम ही तो हो जिसने मेरा साथ दिया। तकलीफ? इसमें कैसी तकलीफ प्रीतम? तुम नहीं जानते, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। चांदनी समझो, हम इससे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। कल जो भी हमारे बीच में हुआ, मैं इमोशन में बहक गया था। तुम्हें तो मैं अपना बना के रहूंगी प्रीतम, देख लेना।
अरे बिंदी ले लो, चूड़ियां ले लो, पायल ले लो, झुमके ले लो। अरे प्रीतम तुम। अरे क्या देख रहे हैं आप लोग? आज के मनिहार हम ही हैं। आज का स्पेशल ऑफर, सब कुछ फ्री। और आंटी जी ये लीजिए आपके लिए रंग बिरंगी चूड़ियां। इसे पहनकर आप और भी सुंदर लगेंगी। मेरे पास आपके लिए कुछ खास है, ये बिंदी का सेट। इसे लगाकर आप बहुत बढ़िया दिखेंगी। अरे वाह, इसी तरह की बिंदिया तो मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी। वाह, कितनी प्यारी चूड़ी है। चाची, मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। मेरे लिए? रुको मैं पहनती हूँ। अरे बता ना। यार खनक का ख्याल जाता ही नहीं है दिमाग से, उसके अलावा कोई अच्छी ही नहीं लगती। अरे भाई प्यार का मामला है तो फिर लगाओ कोई पैतरा और पहुंच जाओ कमरे में। क्या मतलब? अरे प्यार है, देख तो ले, कहीं ऐसा ना हो ऊंची दुकान फीके पकवान। क्या बोल रहा है तू? अरे भाई चेक तो कर ले। चुप कर। भाई ऐसा ना हो कि अंदर खाली हो। भाई चीज देख परख कर लेनी चाहिए। चल निकल तू। जा रहा हूँ। वैसे मुझे बहुत काम है। तुम्हारे जैसे आशिकी थोड़ी ना सूझी है मुझे। वैसे सोच ले, सलाह अच्छी दी है मैंने। पकड़ अपनी पायल। ये कैसे हो सकता है? आज तक इस पायल ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया है। इसका मतलब है कि ये पायल मेरी नहीं है। किसी ने मेरे पायल को बदल दिया है। कौन हो सकता है वो? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसने मुझे धोखा दिया है। मुझे सब पता है। उसने मेरे साथ भी बुरा किया है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। प्रीतम के कर्मों की सजा मैं उसे दूंगा। खनक के साथ खुश नहीं रह पाएगा। पर दादाजी, तेरी जोड़ी मैं बनाऊंगा उसके साथ। अब तू रो मत। तेरे हिस्से का भी बदला मैं लूंगा उससे। और ये बदला जरूर लिया जाएगा। अब जा तू। अब मेरा खेल शुरू होगा। जा, हंस के जा। अब रोने का टाइम उसका है।
छोड़ूंगा तो नहीं प्रीतम को। वो पायल चाहिए मुझे, किसी भी कीमत पर चाहिए, और वो मैं लेकर रहूंगा। वो पायल नहीं, मेरी जान है। पायल मेरी जान। पायल करे घायल। अरे आओ आओ बबुआ, आखिर तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी कर ही ली। जी दादाजी, शादी हो गई मेरी, जिसे मैं प्यार करता था। आप बस आशीर्वाद दीजिए। हमारे आशीर्वाद से ही तो हुआ है ये सब। जी दादाजी। तो अब हमें उसके एवज में फीस चाहिए। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। हमें सब मालूम है, तुमने हमारी पायल चुराई है ना, जो अभी भी तुम्हारी जेब में है। वो दादाजी, वो 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 क्या बेटा? वो क्या? तुमने हमारी पायल का इस्तेमाल करके ही ये सब किया है। हमें सब पता है, तुमने हमारे पायल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया है। हाँ? हाँ? अब इसके बदले में कुछ चाहिए। जी जी दादाजी, बताइए आपको क्या चाहिए। बताते हैं, हमें खनक चाहिए, खनक। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं, डिमांड है ये मेरी। तुमने हमारी पायल का इस्तेमाल करके ही ये सब किया है, इसलिए हमें कुछ चाहिए। तुम्हारा दिमाग ठीक है बुड्ढे? मैं उससे प्यार करता हूँ। तो पायल नहीं पहनाते, प्यार करते। तो क्या ये कभी नहीं होगा? अगर इनकार किया तो बहुत पछताओगे। क्या कर लेगा बुड्ढे? तुम हमारी ताकत नहीं जानते। खनक का लेकर रहेंगे। अगर उसका नाम अपनी जबान पे लिया ना, तो जान ले लूंगा बुड्ढे। चुपचाप हमारी बात मान जा, नहीं तो हम तुझे बर्बाद कर देंगे। जो करना है कर लो। और इस पायल का घमंड है ना तुम्हें? जाओ, नहीं मिलेगी ये तुम्हें। अब हमें इसकी जरूरत भी नहीं है। तेरी कनक को तो हम अपनी जांग पे बैठाएंगे और इसी बिस्तर पे सुलाएंगे, और उसके साथ जबान संभाल कर बात कर बुड्ढे।